राइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूं। चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी के अब अध्यक्ष हैं, उनकी एक चिट्ठी ने पूरी बिहार की राजनीति में भूचाल लाके खड़ा कर दिया है। बीजेपी जेडीयू की नींद उड़ा दी है। चिराग पासवान ने अपने स्थापना दिवस पर उनकी पार्टी के पूरे पार्टी के पदाधिकारियों को चिट्ठी लिख के ये कहा है कि तैयारी करो, हर विधानसभा सीट पर कभी भी चुनाव हो सकते हैं बिहार में। उनका कहना है कि जो समीकरण दिख रहा है, मौजूदा सरकार जिन हालात में चल रही है, वो सीधे सीधे ये दर्शा रहा है कि ये सरकार कभी पूरी अपना कार्यकाल नहीं कर पाएगी। पहले भंग हो जाएगा, पहले चुनाव हो जाएंगे और हमारी तैयारी रहनी चाहिए। एनडीटीवी ने भी और दूसरे अखबारों ने भी खबर छापी है। एनडीटीवी ने छापा है, चिराग पासवान का दावा, बिहार में कभी भी हो सकती है चुनाव की घोषणा। एलजेपी के स्थापना दिवस पर चिराग पासवान ने पार्टी कार्यकर्ताओं को लिखा पत्र, सभी सीटों पर चुनाव की मजबूत तैयारी करने के लिए कहा। लोगों का जो जानकारी रखते हैं बिहार की राजनीति में, उनका साफ कहना है कि ये बहुत ज्यादा वक्त की कुर्सी नहीं है, नीतीश बाबू की हो या बीजेपी की और जेडीयू की सरकार की हो। जो तीन ज्यादा विधायक हैं जिनके पास सिर्फ बहुमत से उनकी सरकार, जिनकी दो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज के चार चार विधायकों पर टिकी हुई है, जो प्रेशर हर रोज झेल रहे हैं, जिनको सुशील मोदी को राज्यसभा भेजना पड़ रहा है बिहार से बाहर करने के लिए, उनकी हालात इतने ही खराब हो गए हैं कि वो लोगों का मानना है कि बहुत लंबे वक्त तक सरकार नहीं चला पाएंगे। नीतीश बाबू की कुर्सी जाना तय है, बीजेपी जेडीयू की सरकार जाना तय है। ये बहुत लंबे समय का नहीं है, अल्प समय की, अल्प मत की सरकार कब गिर जाए किसी को नहीं पता। चिराग पासवान क्योंकि उनके साथियों में से ही रहे हैं, उनके इस बयान से, उनकी इस चिट्ठी से हंगामा खड़ा हो गया है। और बहुत से जो छोटे राजनीतिक दल, जो दो हैं खास तौर पर, सुनने में आया है उन्होंने भी अपना जो कदम है थोड़े पीछे लेने की कोशिशें या तैयारी शुरू कर दी है कि अगर ऐसे हालात हुए तो क्या आरजेडी की और कांग्रेस की सरकार बनेगी वहां पर, क्योंकि एमआईएम अपना सीमांचल का विकास के वादे को पूरा करने जाती है। और दूसरी बात है उपचुनाव, राज्यसभा उपचुनाव। बीजेपी ने जो धोखा दिया, यूं कहने के पीठ में छुरा घोंपा है, उसको लेकर चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी के सारे कार्यकर्ता जो हैं वो बहुत ही नाराज है। इसलिए ये बयान भी आया है और उनका बयान मैं पढ़ के सुना भी दूंगा। लोक जनशक्ति पार्टी के सर्वसर्वा थे, एनडीए के अंदर मंत्री थे मोदी सरकार में, रामविलास पासवान जी। उनके देहांत के बाद जो राज्यसभा सीट खाली हुई, तो एक सिंपैथी का मामला होता है, एक हमदर्दी होती है अपने साथी के साथ। उनकी पत्नी को दावेदार बनाने का लोक जनशक्ति पार्टी ने फैसला लिया था, जितनी खबरें आई थीं। उसके बाद रीना पासवान जिनका नाम है, अब रीना पासवान की उम्मीदवारी से पहले ही बीजेपी ने रामविलास पासवान जी की खाली हुई सीट के ऊपर सुशील मोदी के नाम की घोषणा कर दी। भाई, हमें किसी भी हाल में सुशील मोदी को बीजेपी की सरकार और जेडीयू की जो बनी हुई है उससे दूर रखना। अब इनकी क्या निजी परेशानियां हैं, क्या उलझन सुलझन चल रही है, नहीं पता। लेकिन पासवान परिवार को इतना बड़ा धोखा कि एक व्यक्ति जो खत्म हो गया, उसकी जगह पर उसकी पत्नी को नहीं भेजते हुए, धोखा देते हुए सुशील मोदी के नाम के जो घोषणा की, तो ये लड़ाई अब आर पार हो गई। और उसमें और आगे का जो राजनीति हो गई, आरजेडी तेजस्वी यादव जो पहले ही कह रहे हैं कि ये सरकार एक डेढ़ महीने ज़्यादा नहीं चलेगी। संजय राउत का बयान भी हमने सुना था, शिवसेना के जो पॉलिटिकल सबसे बड़े एनालिस्ट भी हैं, जो वहाँ पूरा का पूरा ट्रबल शूटर हैं, जो राजनीति पे अपनी पूरी नज़र रखते हैं, उनका भी कहना यही था। तो अब ले देकर तेजस्वी यादव और आरजेडी ने ऐलान कर दिया है कि अगर रीना पासवान राज्यसभा के चुनाव के लिए जाती हैं रामविलास पासवान की जगह पे, तो आरजेडी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी और आरजेडी उनको समर्थन करेगी। जहां तक लगता है फिर आरजेडी के साथ सारे घटक दल भी समर्थन करेंगे। रीना पासवान राज्यसभा में पहुंचेंगी रामविलास पासवान जी की जगह पे, और वहीं पर बीजेपी जेडीयू की सरकार का बिहार में हिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो बीच में खेल बिगाड़ रही थी, वो जब यहां पर आ जाएगी, जिसको बीजेपी ने यूं कह लें कि एक वोट होल्डर के तौर पे यूज किया था बीच में, कि भाई जो वोट नीतीश के खिलाफ जा रहा है, नीतीश बाबू के खिलाफ का वोट, वो कांग्रेस आरजेडी की तरफ नहीं जाके चिराग के पास आके वेस्ट हो जाए। चिराग को इतना बड़ा धोखा और उसके बाद रीना पासवान की उम्मीदवारी पे अपना उम्मीदवार डालना, ये बीजेपी ने जो कर दिया, इससे बीजेपी की सारी चीजें जो हैं वो खत्म होती हुई नजर आ रही हैं और सरकार पूरी तरह से हिलती हुई दिख रही है। देखिए, पढ़ के बताता हूँ, एनबीटी भारत टाइम्स ने लिखा है, क्या बिहार में बन रहे नए समीकरण, राज्यसभा उपचुनाव में एलजेपी ने रीना पासवान को उतारा तो आरजेडी का मिल सकता है साथ। राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पार्टी के दिग्गज नेता सुशील कुमार मोदी का नाम घोषित किया है। इस ऐलान होने के अगले ही दिन
आरजेडी ने एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान से उम्मीदवार उतारने की अपील की है कि आप रीना पासवान को उतारिए, हम आपका साथ देंगे। आरजेडी ने एलजेपी नेतृत्व से कहा रीना पासवान को बनाए उम्मीदवार। बीजेपी ने इस सीट के लिए पार्टी के दिग्गज नेता सुशील कुमार मोदी को नाम घोषित किया है। इसी तरह से बीजेपी की ओर से उम्मीदवारी के बाद आरजेडी ने साफ कह दिया है कि रीना पासवान को अगर एलजेपी उतारेगी तो हम अपना कैंडिडेट ना खड़ा करते हुए उनको राज्यसभा पहुंचाने के लिए पूरा समर्थन देंगे और पूरा प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर समीकरण जो बैठते हैं 5 एमएलए एमआईएम के, अन्य दल के, बसपा का एक, ये सब मिलकर रीना पासवान को जब भेज देंगे तो पूरी की पूरी जो महाभारत है वो बिहार में शुरू हो जाएगी। चिराग पासवान ने जो कहा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, बात खत्म करूँगा। चिराग पासवान ने आज कहा कि मैंने अपने पार्टी के साथियों से आग्रह किया है कि चुनाव के लिए तैयार रहें। कभी भी संभवतः बिहार में चुनाव की घोषणा हो सकती है। जिस तरीके से मौजूदा परिस्थिति में बिहार में सरकार चल रही है, पार्टी की तमाम सीटों पर अपनी मजबूत तैयारी रखें। एलजेपी के स्थापना दिवस पर एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने समाचार एजेंसी एएनआई से ये बात कही है। बीजेपी जिस तरह से लोगों को, अपने घटक दल के लोगों को धोखा दे रही है, आपको समझना होगा कि ज़्यादा समय नहीं है भविष्य में बीजेपी के पास। जो पुराने घटक दल थे वो साथ छोड़ चुके हैं। भारत के अलग अलग कोने में शिवसेना सबसे पुराना गठबंधन साथ छोड़ दिया, इनके खिलाफ मुकर होकर खड़ी है, क्योंकि बीजेपी अपने घर के अंदर लोगों को परेशान करती है। और आप देश के अंदर देख रहे हैं कि कैसे हमारे किसान भाइयों की कहीं आंख में लग रही है, कहीं सर में लग रही है, लेकिन तानाशाही रवैया अपना कायम है। कोई बात नहीं की जाएगी। जाना है जाओ वापस, नहीं तो वहीं पड़े रहो। तुम देशद्रोही बना दिए जाओगे मीडिया के जरिए, जो हमारी गोद में खेलती है गोदी। और ऐसे ही मजदूरों के साथ किया था बिहार में, और अब यही हार इनके घटक दलों के साथ हो रहा है। शिवसेना ने साथ छोड़ दिया। श्रीमोनी अकाली दल किसानों के नेतृत्व में आगे जा रहा है, क्योंकि उसको अपने भविष्य की फिक्र है। वो भले ही कई साल 24-25 साल इनके साथ सारे गलत कामों में खड़ा रहा, पर अब जब देख रहा है कि भाई ये जो हालात हैं ये अच्छे नहीं हैं और हमें अपना भविष्य बचाना है, तो वो भी बीजेपी के खिलाफ खड़ा है। वहाँ लोक जनशक्ति पार्टी जिन्होंने बहुत लंबा साथ दिया, उनको भी बीजेपी ने धोखा दे दिया। और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पत्नी को भी राज्यसभा भेजना आसान से नहीं माना और अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया सुशील मोदी के रूप में। तो ये सारे हालात जो हैं बहुत कुछ बता रहे हैं। बिहार में बाहर नहीं है बीजेपी जेडीयू के लिए। आने वाले समय में ये जिस तरह से साम दाम दंड भेद से चुनाव जीत रहा है, ये जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। जो लोग मीडिया के परसेप्शन में आते हैं कि बीजेपी बड़ी मजबूत हो रही है, उनको समझना होगा कि बीजेपी की सरकार 10-12 राज्यों के अंदर है बहुत मजबूती से। बाकी सारे राज्यों में किसी के समर्थन से, किसी की बैसाखी से चल रहे हैं। और अभी बिहार में भी जो वोट शेयर है बीजेपी का आरजेडी से कम है। समझिए कि बीजेपी रिजेक्ट हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ मीडिया की एक्सेप्टेबिलिटी बची है, जो मीडिया रिजेक्ट नहीं कर रही है, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। नहीं तो बीजेपी को लोहे के चने चबवा दिए हैं हर राज्य के अंदर, और लोकसभा भी आने वाले समय में आपको समझ में आ जाएगा। जो लोग उद्योगपतियों का इतना घुल के साथ देंगे कि हमारा किसान परेशान हो जाए, उसको ऊपर वाला भी सही से नहीं चलने देगा। अपने बच्चों के भविष्य की चिंता कर लीजिए। एक बार ये देख लीजिएगा कि आपको क्या मिला। अगर आप किसान हैं तो आपके क्या हाल है, क्या अच्छे हुए हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो सोचिएगा कि आपके व्यापार के हाल अच्छे हुए हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो सोचिएगा कि उनका भविष्य का रोजगार का भविष्य जो है वो अंधकार में है या रोशन है। आपके कितने लोगों ने रोजगार खोया है, कितनों ने पाया है, समझ में आ जाएगा। जुड़े रहिए, इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। लाइव टीवी के बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मजबूती से एक दूसरे की आवाज़ को हम उठाएं, तभी लोकतंत्र बचेगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।